नमस्कार। आप देख रहे हैं पोस्ट टू पिलर और इस वक्त हम पटना में हैं। पटना के बोर्डिंग रोड में और हमारे साथ में डॉक्टर पूनम। इनसे हम आज बात करेंगे दो तीन मुद्दे पे। सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि लॉकडाउन ये जो बढ़ रहा है तो इसमें कितना लोगों को फ़ायदा होगा और किस तरीके से बढ़ना चाहिए। जी मैम। एक्चुअली आपका प्रश्न तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, उस हिसाब को देखते हुए हम लोग यही कहेंगे कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही सॉल्यूशन है कोरोना वायरस को हटाने के लिए, और कोई दूसरा स्टेप नहीं है। और अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो ये जो नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा। फिर पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे, हमारा अस्तित्व रह पाएगा कि नहीं, ये भी कहना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए हमारे हिसाब से लॉकडाउन बढ़ना चाहिए और हर सिचुएशन में हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज का मोदी जी ने दिया है उसको मेंटेन करना चाहिए। और कहीं भी जाना चाहिए तो सोच समझ के, अगर ज़रूरत है तभी आप निकलिए, नहीं तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, यही उचित है। हाँ, ये तो स्टेप बहुत अच्छा है। बहुत इम्प्रूवमेंट का काम किया जा रहा है, लेकिन वही है कि मज़दूर लोग बहुत परेशान हो गए। उन लोग को इतनी दिक्कत हुई। ये वर्ग हमारा ऐसा है जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, और अचानक लॉकडाउन होने की वजह से सारे फैक्ट्री में ताला लग गया और इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। बद से बदतर ही कहा जा सकता है। घर से पैसा मंगा के ये कुछ दिन अपना खाना खर्चा चलाएं, बट कितने दिनों तक? इनको तो कुछ अर्निंग चाहिए ना। इन लोग का तो ऐसा नहीं रहता है कि डिपॉजिट बैंक में रहता है जिसको लेके तुम खा लो पी लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत मतलब इनका जो लेवल है पॉवर्टी लाइन के नीचे ये लोग आएंगे। तो ये लोगों के लिए थोड़ा और पहले अगर ये प्रोविज़न होता तो आज जो कोरोना वायरस से सारे के सारे लोग इफ़ेक्टेड हो गए हैं, बहुत कम लोग हो पाते और हम लोग का मतलब कंट्रोल का लेवल अच्छा रहता। बट जो भी हुआ सही हुआ, देर से ही हुआ बट सही हुआ। अब है कि इन लोग को लाके इनका मेडिकल ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाइए, देखिए कहाँ तक स्थिति है, और कंट्रोलेबल हो तो ज़्यादा बेटर है और फैलने की संभावना नहीं रहेगी। बट स्टेप बहुत सराहनीय है, बहुत उचित है। हमारे जो लीडर हैं बहुत स्ट्रांग हैं, इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में भी ऐसा ऐसा डिसीज़न लेते हैं जो कि बहुत अप्रिसिएट करने वाला किया जा सकता है, और हम लोग को भी बहुत खुशी होती है ऐसे नेता के अंडर में हम लोग हैं। जी, कल जो रात को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संबोधन में कहा कि आप स्वदेशी अपनाइए और स्वावलंबी बनिए, तो इस पे आपका क्या राय है। ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। बहुत पहले वाली बात है, देहातों में सब कुछ खेतों में धान उपजाया जाता था, कूटा जाता था, उसका चूड़ा चावल खुद बनाया जाता था, सारे काम खुद होते थे। तो खुद लोग बहुत डिपेंडेंट थे और इतना मिठास था और कि क्या कहा जाए। और दूसरी बात है कि फिज़िकल वर्क भी बहुत अच्छा हो जाता था, जिससे लोगों का हेल्थ भी अच्छा रहता था। अब वही इस समय आ गया है। अगर हम स्वावलंबी होंगे तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आज देखिए लॉकडाउन भी हुआ तो लेडीज़ लोगों को इतना प्रॉब्लम हुआ कि मेड को छुट्टी दे दिए, तो हम चूँकि स्वावलंबी थे, हम सारा काम खुद कर सकते थे। झाड़ू, बर्तन, पोछा, खाना बनाना सब कुछ हम लोग को आता है, तो हम लोग कर लिए। अगर हमें नहीं आया रहता, हमारे पेरेंट्स हमको नहीं सिखाए रहते, तो हम एकदम हैंडीकैप हो जाते, बच्चों को खाना नहीं खिला पाते। तो वही थ्योरी यहाँ भी लागू होती है। कहने का सेंस ये है कि हम अगर कुछ भी ऐसा चीज़ करें जो जिससे हम स्वावलंबी हों, तो हमारा मतलब अर्थव्यवस्था बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा, हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। खेती में ही जैसे एलोवेरा है, औषधीय प्लांट है, अगर उसका खेती किया जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। हमेशा किसान तो धान चावल ये सब का करते हैं, बट मेडिसिनल प्लांट भी अगर वो लोग करें तो वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होंगे। ये हमारा अपना सुझाव है। जैसे कि मैम ने बताया कि अभी ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम लोगों ने मेड को भी
छुट्टी दे दिया है और हम लोग खुद काम कर रहे हैं, तो इससे लोगों को सीखना चाहिए कि स्वावलंबी हम कैसे बनेंगे।